मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ताई प्लीज चॉकलेट खानी है। ताई प्लीज ना, चॉकलेट चाहिए मुझे। सुन भी सकती, दोस्ती करेगी, दोस्ती। चल 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 छोड़ो तुम, मेरे ताई को छोड़ो, जाओ इधर से। अपनी मम्मी को जाके बोल दे तेरी ताई शाम को आएगी। चल। ताई खबरदार, अगर इन लड़कियों के आसपास भी देखा मैंने तुम्हें तो तुम सबकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। चलो निकलो यहाँ से। ताई वो लड़के साइनी का मजाक उड़ा रहे थे। हाँ तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है हमारी जिंदगी ना बहुत अच्छी हो सकती थी अगर ये मनहूस हमारी जिंदगी में ना होती। तुझे क्या लगता है मैं कम परेशान हूं? कितना अच्छा होता अगर पैदा होते ही मर जाती या अपनी मां के साथ मर जाती। आप लोग साहिली के सामने ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हारे घर में नहीं है ना, तब तुम ऐसे बढ़ के बातें कर रही हो। अरे तुम्हें पता नहीं कितनी बड़ी बौद्रेशन है ये। ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ बोल सकती है। देखो कैसे गाय की तरह दिन भर बस चरती रहती है। कैसे ना हमारी गलती हो गई, हमें ना इसे बोर्डिंग स्कूल में डाल देना चाहिए था, नहीं तो क्या है वो, हाँ, मूक बधिरों के स्कूल में डाल देना चाहिए था। हमारा पीठ तो छूटता कम से कम। आप लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? आप जानते हो वो एक स्पेशल चाइल्ड है। अरे बिना परिवार के परेशान हो जाएगी वो लड़की। उसे प्यार, केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत है। तो ये सब मिल जाएगा ना वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में, इसमें इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? तू जा एक गिलास पानी ले गया और चाय भी बनाना। मम्मी पापा तुझे दूर भेजने चाहते। हाँ 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 ताई अब आपको कैसे समझाऊं? इतनी गरम खिचड़ी कैसे खाएंगे? तू टाइम से घर नहीं आ सकती थी क्या? हेलो बच्चा लोग, रोहिणी 3-4 घरों में झाड़ू, पोछा, कुटके का काम करती है ताकि उन पैसों से तुम्हें खिला पिला सके और स्कूल भेज सके। तो तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए, शिकायत नहीं। कह रही है कि उसे आने में लेट हुआ इसलिए उसे बुरा लग रहा है, पर पवार साहब की बीवी ने उसे एक्स्ट्रा काम दे दिया था जिसके उसे एक्स्ट्रा पैसे भी मिले और उसी पैसों से
वो अपने भाइयों के लिए नए कपड़े भी खरीदेगी। यस। रोहिणी, मैंने एक एनजीओ में बात की है, वो तेरे 2 भाइयों के पढ़ाई को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। एक बार स्पॉन्सर आ गए तो तेरे पैसों की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं निकलता हूं। नमस्कार वहिनी. अरे कसे हो? चिमाजी भाऊ या ना. कसे आहात? मी मस्त. तुम्ही बसा ना, चाय पानी घ्या, मैं इनको बुला के लेके आती हूँ. हो. चिमाजी भाऊ कसे आहेत? मी ठीक. बस. देख संतोष, तू मेरा दोस्त है, इसी नाते मैंने तेरे दोस्त की मदद की, पर तब से वो गायब है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है वो. देख तू उसे बोल दे कि ठीक से बर्ताव करे, वरना हिसाब चुकाना मुझे अच्छे से आता है, समझा? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे. अब मैं उससे बात करके समझाता हूँ. पवार साहब आ गए. नमस्ते. नमस्कार पवार साहब. नमस्कार नमस्कार. चले. अरे कापसे साहेब या कसे आहात तुम्ही? नमस्ते वहिनी, तुम्ही कसे आहेत? मस्त मस्त, बसा ना. मन्या ए चल. वो बता कैसा है? कैसा है तू? बड़ा सरदर्द है यार, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इससे. तेरे प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास. जरा बाहर आ. आता हूँ. शर्म नहीं आई तुम लोगों को ऐसी घटिया हरकत करते हुए? और आप लोग भी क्या क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे? ठीक हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ. तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. देखिए, एक एनजीओ है सहारा, मैं वहीं पे काम करता हूँ. हम साइली को वहाँ भेज सकते हैं. वहाँ ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल भी है. वहाँ साइली साइन लैंग्वेज यानी इशारों की भाषा भी सीख पाएगी. देखिए, हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. और क्या ही कर लेगी वो पढ़ लिख कर? हाँ, इसका कोई फायदा नहीं है. मैम, हमें कहीं नहीं भेजना है उसे. देखिए आप मुझे गलत समझ रही हैं. वहाँ उसका भविष्य. सर, आपने जो कुछ किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप प्लीज जाइए सर, प्लीज. ताई, आज हमारे लिए क्या लेकर आओगी? पवार मैडम तीर्थ यात्रा पे गई है. जब वो वापस आएगी तब ताई को काम का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, तभी ताई हमारे लिए कुछ खरीद पाएगी. वाव, कैंडी! ताई, तू दुनिया की बेस्ट ताई है.
रोना मत बेटा। वो एनजीओ वाला लड़का कौन आता है? केदार दादा। उसको फोन लगा, शायद उसको मालूम रहेगा तुम्हारी ताई कहाँ है। हेलो हेलो केदार दादा, ताई काम से अब तक नहीं आई है, हमें बहुत डर लग रहा है। और मैं तो अभी पुणे के बाहर हूँ। अच्छा रुको, मैं जल्द से जल्द वहाँ आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये दोनों रोहिणी के भाई हैं और ये रोहिणी सुन बोल नहीं सकती है। जी लेकिन तब तक इन दोनों का क्या, इनकी देखभाल कौन करेगा? सर, मैं ही इन्हें एनजीओ के ऑफिस में लाया था, मैं ही देखभाल करूंगा सर इनकी। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो, हम आपकी बहन को जल्दी से जल्दी ढूंढ देंगे, ठीक है? ये रोहिणी जहाँ जहाँ काम करती थी उन सभी घरों में जाके पता करो, और जहाँ रहती थी वहाँ भी जाके पता करो। ओके सर। यस सर। रोहिणी कल काम पे आई नहीं थे साहब। अरे पवार साहब? पवार साहब तो कुछ दिनों पहले कैंपेन चले गए, और मृदुला मैडम 2 दिन पहले ही वैष्णो देवी गई। उन लोगों ने सब रोहिणी को कॉल किया था। रोहिणी का भाई उसके लिए फ़ोन पे बात करता था, लेकिन रोहिणी के भाई ने भी फ़ोन नहीं उठाया साहब। रोहिणी बहुत मेहनती लड़की थी, काम भी बहुत अच्छा करती थी और अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती। एक माँ की तरह संभाला उसने अपने भाइयों को। कभी कभी रोहिणी को घर आने में देर हो जाती थी, दोनों लड़कों को बहुत भूख लगती थी, इसीलिए रोहिणी ने एक तरीका निकाला था। मतलब ये रोहिणी हर तरीके से परफेक्ट है, फिर भी कोई बॉयफ्रेंड या और कोई बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि रोहिणी और उस एनजीओ वाले लड़के केदार के बीच में कुछ तो चल रहा है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते थे जैसे उन दोनों में प्यार हो। लेकिन किसी ने भी श्योरिटी के साथ ये नहीं कहा है कि केदार उसका बॉयफ्रेंड है, राइट? सर फिर भी हमने केदार को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया है। वो सीसीटीवी का क्या हुआ? सर बस्ती या उसके आसपास तो कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन हाँ सर, बस्ती के बाहर एक मेडिकल शॉप है, वहाँ का फुटेज मिला है। ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए सर, ये रोहिणी का रोज का रूट है, इसी रास्ते से वो हर रोज काम पर जाती है। सर हम पवार के घर पे भी गए थे, उसके वॉचमैन से पूछताछ की, सीसीटीवी भी चेक किया, लेकिन रोहिणी उस दिन उसके घर नहीं पहुंची थी। इस केस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि रोहिणी सुन बोल नहीं सकती है, ना ही वो मोबाइल इस्तेमाल करती है जिससे उसकी लोकेशन या उसके बारे में पता चल सके। इनफैक्ट चैट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इस केस को पुराने तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। पर साइली तुम्हारा अपना खून है। तो क्या हुआ? गंदा खून है, मुझे नहीं चाहिए ये अपने घर में। मुझे लड़का चाहिए, और नंदिनी को भी। प्रॉब्लम तुझ में है, साइली में नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हारी पहली बीवी सुधा, जिसने साइली को जन्म दिया, और ये तेरी दूसरी बीवी नंदिनी, इसने भी एक बेटी को जन्म दिया, अदिति को। तो फिर तू सिर्फ साइली के बारे में क्यों बात कर रहा है? क्योंकि बोझ है हमारे ऊपर, गले में फंसी हड्डी है जिसे हम निकल नहीं सकते, इतने खर्चे हैं हमारे। और एक बात बताइए, ऐसी लड़की से शादी कौन करेगा? सही बात है। तुम दोनों को समझ रही हूँ, पर मैं तुम दोनों को वार्निंग दे रही हूँ, अगर साइली के साथ तुम दोनों ने कुछ भी गलत किया ना, तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। कहाँ है तेरा बाप? मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ, तेरी सारी मुसीबतों से छुटकारा पा ले, वरना तेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देख, मुझे जो ठीक लगे वो कर, मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, बस। नहीं सर, मेरे और रोहिणी के बीच कोई रोमांटिक रिलेशन नहीं था। लेकिन पड़ोसियों ने तो तुम्हें रोहिणी का हाथ पकड़े हुए देखा था। सर उन्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं तो बस उसे इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है सर, जो लोग बोल और सुन नहीं सकते
वो खुद को दुनिया में अकेला महसूस करते हैं। अर्षा, भाई साहब तो बहुत होशियार है। क्या पीएचडी की है सब मामलों में? नहीं सर, एक्चुअली मेरे आई बाबा बोल और सुन नहीं सकते, मुख बधिर है। और अकेला ही होने के नाते मैंने बचपन से देखा है कि ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए सर मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ करूँगा। इसलिए सर मैंने एनजीओ ज्वाइन किया। तो मैं रोहिणी को कैसे तकलीफ पहुँचा सकता हूँ सर? वो तो बहुत यकीन करती थी मुझ पर। भले ही मैंने पिछले 2 साल में कुछ खास नहीं किया उसके लिए, पर सर मेरी उस पर कभी गलत नज़र नहीं गई। ट्रस्ट मी सर। ठीक है, फिलहाल के लिए ट्रस्ट कर लेते हैं, जा सकते हो। लेकिन रोहिणी की अगर कोई खबर मिले तो तुरंत हमें बताना। ओके सर। ये रोहिणी जा कहाँ सकती है? अभी तक एक भी क्लू हाथ नहीं लगा है। सॉरी, मुझे माफ कर दो। ये लो तुम्हारे लिए। तुम्हें ये गुलाब और चाहिए? ये गुलाब वहां पर बहुत सारे हैं। चलें? चल आ, चल चल। ए, तू रुक क्यों गई? चल। अरे आगे मिलेगा, आगे चल। अरे रुक। लगता है निकल गई हाथ से। आई नहीं, अभी तक नहीं आई। उसे ढूंढने के लिए जाओ ना। आई, तेरी बहन कोई छोटी बच्ची नहीं है, आ जाएगी वापस। वो रास्ता भटक गई तो? ये तो और अच्छी बात है। भगवान करे ऐसा ही हो। नहीं मिली। एक काम करते हैं, पुलिस के पास चलते हैं। नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छा है ना। हम बस चुप रहेंगे। अदिति अगर पूछेगी तो उसे क्या जवाब देगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अदिति को संभालूंगी। अदिति? हाँ अदिति बेटा। क्या आज दोपहर से ताई घर नहीं आई है और आई बाबा भी पुलिस के पास नहीं जा रहे हैं। प्लीज सत्या, ताई को ढूंढ दो। ये सायली 16 साल की है। सायली मूक बधिर है। होए साहब, मुझे शक है कि मेरे भाई और उसकी बीवी ने इसे गायब किया है। वो दोनों इससे नफरत करते थे। साहब जल्द से जल्द इसको ढूंढ निकालिए। हाँ बिल्कुल, ज़रूर। अच्छा, सायली की पूरी डिटेल्स ले लो, जाइए आप। जी सर, आइए। सर, कहीं ये केस रोहिणी से कनेक्टेड तो नहीं है? क्योंकि दोनों लड़कियां मुख बधिर है और दोनों का एज ग्रुप सेम है। हाँ, लेकिन अभी ये अनुमान लगाना ठीक नहीं होगा। पहले चल के सायली के माँ बाप से मिलते हैं। ओके। आप लोगों की बेटिंग मिसिंग है? हाँ सर, वो कल शाम से घर नहीं आई है। उसे ढूंढ दो। वो बहुत बोली है, बोल और सुन नहीं सकती। आदिति बेटा चल, तू अंदर चल, हम लोग बात कर रहे हैं ना। के शांत होइए। अब बेटा इधर आ। अरे सर,
सर चिंता की ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी बहन के यहाँ गई होगी सर, हम उसको फ़ोन करने वाले ही थे। ओ भाई साहब, आपके बहन ने ही थाने में कंप्लेंट लिखवाई है। सुन लिया? अब सीधे सीधे बताइए पूरी बात क्या है, वरना सीधे पुलिस स्टेशन में ले जाके बंद कर दूंगा। और तुम्हारी बहन ने सब कुछ बताया हमें। ये सच है कि मैं साइली को यहाँ से दूर बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके गायब होने में मेरा हाथ है सर। अच्छा, उसे कोई परेशान कर रहा था? हाँ, वो लड़का है ना मंदार। अपनी मम्मी को जाके बोल दे तेरी ताई शाम को आएगी। चल। ये केदार एनजीओ में काम करता है वही ना? ताई को तो उसने ऐसे ही बताया था कि वो एनजीओ में काम करता है। ठीक है बेटा, आपकी दीदी को हम जल्दी ढूंढ देंगे, हैं? बच्ची का ख्याल रखना। खान, ये साइली के माँ बाप की कुंडली निकालो, और खासकर इस मनिया की, और ये मंदार, उसकी भी इंफॉर्मेशन निकालो। ओके सर। सुधा तो देवी थी देवी, साइली उसी के ऊपर गई है। बहुत ही प्यारी और हंसमुख बच्ची है। सर मन्या कोई सीधा साधा या शरीफ आदमी नहीं था, धंधे में नुकसान करा के बैठा था और लोगों से कर्जे भी ले रखे थे। मुझे तो अदिति और साइली की बॉन्डिंग देख के बहुत जलन होती थी। ऐसा लगता था मेरी भी कोई बहन होनी चाहिए, इतना प्यार था वो दोनों में। कल रात को मैंने साइली को एक लड़के के साथ जाते हुए देखा था, मंदार नाम है उसका। तो मंदार का फोन बंद आ रहा है? हाँ सर, और ये मंदार उसके घर पर भी नहीं। उसके पेरेंट्स ने कहा 1 हफ्ते से गायब है। 1 हफ्ते से लड़का गायब है और माँ बाप को चिंता ही नहीं है कि कहाँ चला गया। सर उसके पेरेंट्स ने कहा कि उनका लड़का आवारा है, दोस्तों के साथ कई दिनों तक गायब रहता है। सर मैं एनजीओ गई थी रोहिणी के भाइयों के बारे में पता करने, तो ये एनजीओ तो 2 दिन पहले ही बंद हो चुका है और दोनों भाई भी गायब है, और ये केदार वो भी गायब है। इस केस में हमारे पास 2 सस्पेक्ट हैं और दोनों ही मिसिंग हैं। सर जंगल में एक डेड बॉडी मिली है। अच्छा, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। अगर ये दोनों केस कनेक्टेड हैं तो साइली भी खतरे में है। मनिया की सीडीआर के अनुसार वो संतोष नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ टच में था, और कोई बिजनेसमैन भी है चिमाजी नाम का। इन सबसे बात करनी पड़ेगी, हो सकता है कोई जानकारी हासिल हो। जी सर। सर मन्या का अच्छा दोस्त होने के नाते जब मन्या को नुकसान हुआ तो मैंने उसे मदद की थी। चीमा जी से मैंने उसे 25 लाख रुपए दिलवाए थे। गलती हुई जो मैंने उसे लोन दिया, इंटरेस्ट तो मिला नहीं, उल्टा मेरा पैसा लटक गया। सर मैंने गारंटी ली थी, मैं बहुत प्रेशर में आ गया था, इसलिए मैं बार बार उसे कॉल करता था और मिलता था और उसे बोलता था पैसे दे दे पैसे दे दे। यार मैं चीमा जी को क्या जवाब दूँ? अब मैं अपने एसेट्स बेच के तो तेरी लोन पे नहीं कर सकता ना। संतोष तो मेरे भाई जैसा है, कुछ भी करके उनको समझा दे। खान, इन लोगों के पास मोटिव तो है साइली को उठाने का, ताकि मनिया पैसे वापस कर सके। नजर रखना इन दोनों पे। सर ये केदार का फोन अभी अभी स्विच ऑन हुआ है हाईवे के पास। चलो। ये मोबाइल कहाँ से मिला? सब रास्ते में गिरा हुआ था, मैंने उठा लिया। चलो दिखाओ वो जगह। सब यहाँ मिला हुआ था। ये बाइक यहाँ से किसकी पड़ी है? सर ये देखिए, यहाँ खून गिरा है। कर ले। हाँ। इस ब्लड का सैंपल लो और लैब में भेजो। सर। हाँ तो इस बाइक की डिटेल निकालो। सर आरटीओ से इंफॉर्मेशन मिली है कि बाइक केदार की है, और जिस तरीके से केदार की बाइक हमें रोड के किनारे पड़ी मिली, ऐसा लगता है कि जब वो साइली या रोहिणी जिस किसी के साथ भी भाग रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया। भी वहीं मिली जहाँ ये केदार की बाइक मिली थी, और ये भी हो सकता है कि साइली के गायब होने में भी केदार का हाथ हो। ये मंदार का क्या हुआ? नहीं सर, अभी भी ढूंढ रहे उसे। सर एक और बात, नंदिनी की सीडीआर से एक बात पता चली है कि नंदिनी संतोष के साथ टच में थी। इनफैक्ट सर कुछ महीनों से उसकी लोकेशन भी संतोष के घर के आसपास थी। नहीं तो मैं क्यों संतोष के घर जाऊंगी? हाँ, बस 1-2 बार गई थी, वो भी मना के काम से। अच्छा, नहीं मुझे तो पता चला कि पिछले 2 महीने में 15 बार तुम वहाँ गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, मने से ही पूछ लेती हूँ।
वही मुझे बता दे शायद तुम वहाँ क्यों गई थी। मैडम, वो मेरा और संतोष का अफेयर चल रहा है। इनके खानदान में कभी कभार ही बेटे होते हैं। मन्या के बड़े भाई जो औरंगाबाद में रहते हैं, उनकी भी 3 लड़कियां हैं, लेकिन संतोष के 2 बेटे हैं जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, और उसका बड़ा भाई, उसे भी 2 बेटे हैं। मैं मन्या को बेटी का गिफ्ट देना चाहती थी, बस इसके लिए मैंने संतोष के साथ अफेयर शुरू की। इसके अलावा मुझे संतोष से कोई लेना देना नहीं। विचित्र बात है ना कि पति को लड़का गिफ्ट करना है तो पति के दोस्त के साथ ही अफेयर कर डाला। वाह, कमाल है सर। नेक्स्ट लेवल की पतिव्रता है। एक डेली सोप के सीरियल के लिए नया सब्जेक्ट मिल गया। सर, रोहिणी की पीएम रिपोर्ट। रोहिणी की मौत हुई है 19 नवंबर को रात को 10 से 12 बजे के बीच, और रीजन ऑफ डेथ, रोहिणी 2 हफ्ते प्रेग्नेंट थी। तो ये प्रेगनेंसी तो नहीं उसकी मौत का कारण? पॉसिबल है सर। केदार के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछले हफ्ते उसका एक्सीडेंट हुआ था, फ्रैक्चर भी है। और एक बात सर, एक बाइक के पास जो ब्लड साइन मिले थे वो केदार के। एनजीओ तो बंद हो गया है सर, क्योंकि वहाँ की लीज खत्म हो गई थी और ओनर ने उसे रिन्यू करने से मना कर दिया था, क्योंकि किसी बिल्डर से उसे उस ज़मीन के लिए अच्छे ऑफर मिल रहे थे। इसलिए रातों रात सर एनजीओ बंद कर दिया गया। रोहिणी के दोनों भाई कहाँ हैं? सर एनजीओ को टेम्पररी बेसिस पे पुणे शिफ्ट कर दिया गया है। तुषार और तन्मय सर दोनों वहीं पे हैं। मैं पुणे जा ही रहा था कि हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। भला उन लोगों का जो मुझे हॉस्पिटल लेके आए। तुम्हें पता है? और वो साहिली वो गायब है। वह तुषार और तन्मय को कैसे बताऊंगा कि बहन मर गई। आलिस, हो कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा। रोहिणी कहाँ? आज आई नहीं क्या? रोहिणी तो तब से काम पे नहीं आ रही है जब से तुम वैष्णो देवी गई हो, और अब तो पुलिस की उसकी लाश भी मिली। ये तो बहुत बुरा हुआ अविनाश। आप किसी भी हाल में उसके कातिल को ढूंढवाओ और उसे सजा दिलाओ। अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करो और उस बेचारी को इंसाफ दिलाओ। पुलिस जांच कर रही है, एक बार उसे पकड़ ले, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की। सर, केदार सच बोल रहा था। पुणे पुलिस ने भी कंफर्म किया है कि एनजीओ टेम्पररी बेसिस के लिए वहां शिफ्ट हो गया, और रोहिणी के दोनों भाई तुषार और तन्मय भी वहीं पर थे। थैंक गॉड। ताई, कहाँ हो तुम ताई? जल्दी वापस आओ ना। सर, ये मंदार का फोन मार्केट में बंद हुआ था। ये मंदार के फोन में 2 सिम कार्ड थे, जिसमें से एक सिम कार्ड हमें उसके घर से मिला था। सर, यही लोकेशन है। चलो चेक करो। जी सर। सर, ईयरिंग है और इस पर ब्लड के ट्रेसेस है सर। कलेक्ट करो और लैब में भिजवाओ। जी सर। खान, ये ईयरिंग्स पे लगे ब्लड को रोहिणी और साइली दोनों के ब्लड से मैच कराओ, और लैब में भेजने से पहले इस साइली के पेरेंट्स को भी दिखाना। ओके सर। और चेक करो आसपास कोई सीसीटीवी है क्या, अगर है तो उसकी फुटेज निकलवाओ। ओके सर। ये तो मेरे ताई के हैं। आप उन्हें लेके नहीं आए? कहाँ है मेरे ताई? बेटा, हम साइली को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सर,
वो जो इयररिंग्स पे ब्लड मिला था वो रोहिणी और साइली दोनों के ब्लड से मैच नहीं होता। और हाँ सर, वो जो ब्लड हमें रास्ते पर मिला था उसके आसपास का सीसीटीवी हमने चेक किया तो उसमें एक गाड़ी नजर आ रही है जिसमें एक लड़की लेटी हुई है। उसका चेहरा तो क्लियरली दिख नहीं रहा और सर गाड़ी का नंबर भी क्लियरली नहीं दिख रहा। उस पूरे एरिया को फिर से चेक करते हैं। ताला बंद है। करे ताला तोड़ो। अच्छा पानी दो। तुझे यहाँ किसने बांध के रखा है? उस रात जब मैं साहिली के साथ था तो मुझे किडनैप कर लिया गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ था। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिनों से यहाँ पर हूँ। 1 हफ्ता हो गया तुझे। जब तूने साइली पे हमला किया था तब से गायब है तू, और तेरी वजह से वो मिसिंग है। मैं तो बस साहिल का फ़ायदा उठाना चाहता था, उसकी वजह से मुझे, लेकिन सच में मुझे नहीं पता कि साहिली कहाँ है। तुझे उस कार का नंबर याद है? नहीं, अंधेरे की वजह से मैं ज़्यादा देख नहीं पाया। सर कुछ हाथ नहीं लगा और कोई खबरबात भी नहीं। सर हमने पूरी तरह ट्राई की कि ये जानने के लिए कि वो गैराज किसका है, लेकिन कुछ नहीं सर। और वो एरिया भी पूरी तरह छान लिया, साहिल का भी कुछ पता नहीं। हाँ क्या सर? हाईवे के पास एक लड़की मिली है बेहोश हालत में और उसका डिस्क्रिप्शन भी साहिल से मैच होता है। अच्छा तुरंत वहां जाओ। बेटा डरो मत, हम पुलिस है। क्या हुआ तुम्हारे साथ बताओ। हेलो सर, हम साइली को मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जा रहे हैं। और हाँ सर, हमें शायद केदार की मदद लगे। ये क्या कह रही है कुछ समझ नहीं आ रहा सर। यस सर। सर केदार। हाँ सर। सवाल पूछो जरा। यस सर। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, ये प्रॉपर साइंस यूज नहीं कर रही है। ये रोहिणी की तरह स्पेशल स्कूल गई नहीं है ना। तो फिर कौन है जो इसकी भाषा समझ सकता है? सर मुझे पता है कि हमारी मदद कौन कर सकता है। अदिति देखो बेटा, तुम हमारी मदद करोगी? तुम्हारी ताई क्या कहना चाह रही है हमें बताओगी प्लीज? ताकि हम उसके असली गुनहगारों को पकड़ सके। पूछो उसे क्या हुआ था। क्या हुआ था? ताई कह रही है कि वो एक छोटी सी गंदी सी जगह पे थी, वहाँ बहुत अंधेरा था और एक चारपाई थी और वहाँ 3 आदमी थे। बाद में क्या हुआ, वो 3 आदमी ताई के साथ बहुत गंदा काम करते थे और कल उस चौथे आदमी ने ताई को छोड़ दिया और कहा भाग जाओ। ताई भागी भागी बहुत भागी और भागते भागते बेहोश हो गई। बेटा जरा अपनी ताई से पूछो कि उस चौथे आदमी का चेहरा याद है क्या? उसका स्केच बनवा सकती है? तुम उस चौथे आदमी का स्केच बनवा सकती हो?
स्केचेस। ये संतोष कापसे, चिमाजी गांवकर, अविनाश पवार और ये चौथा आदमी सर। बबलू, ये संतोष का ड्राइवर कम सर्वेंट। इन चारों को उठा के लाओ अभी के अभी। तुम चारों खुद से बोलना शुरू करोगे या हम अपने तरीके से को बुलवाएं? बोलो। सर, हम तीनों ने, फिर हम उन्हें अच्छे पैसे भी देते थे ताकि वो अपना मुंह बंद रखे। सर, हमें कम उम्र की लड़की बहुत मज़ा आता है। और फिर एक दिन पवार साहब ने हमें एक मूक बधिर लड़की रोहिणी के बारे में बताया था। और सबसे बड़ी बात, वो किसी को बता भी नहीं सकती कि हमने उसके साथ क्या किया है। Cheers! सर, बबलू मेरे भरोसे का ड्राइवर कम नौकर है। उसने रोहिणी को पवार साहब के घर जाने से पहले ही किडनैप कर लिया। वो रोहिणी को मेरे फार्म हाउस पर लेके आया और हम तीनों ने ताकि वो किसी को बता ना सके और अपना मुंह बंद रखे। हमें दिव्यांग लड़कियों को किक मिली। अब हमें ऐसी लड़की चाहिए थी, तो तभी संतोष ने हमें साइली के बारे में बताया। और जब ये बबलू साइली को किडनैप तो सब साहब लोगों के ऊपर ही छोड़ दिया था कि क्या करना है। सर, हम मंदार को मारने ही वाले थे कि आप सब उस तक पहुंच गए, इसलिए हम सब डर गए और साइली को छोड़ दिया। सर, हमें लगा कि वो मूक बधिर है, किसी को क्या बताएगी। और उसी मूक बधिर लड़की ने तुम चारों हैवानों के चेहरे हमारे सामने ला दिए। रोहिणी के साथ क्या किया? सर, हम रोहिणी से थक गए थे, फिर किसी ने हमें रोहिणी को मारने का ऑफर दिया। किसने ऑफर दिया? हाँ, मैंने ही अपने ड्राइवर की मदद से रोहिणी को मारने का ऑफर दिया था, क्योंकि मुझे मूक बधिर लड़कियों से सख्त नफरत है। उस रात जब बबलू रोहिणी को लेके निकला, तब मैं भी अपने ड्राइवर एकनाथ के साथ शहर के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। मैं तो चिमाजी को खुश करना चाहती थी ताकि वो मेरे और मन्या के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ना ले, क्योंकि मन्या ने उनका पैसा नहीं लौटाया था, वरना हम घर बार सब कुछ खो देते थे। चिमाजी ने तो हमें और टाइम देने का वादा किया था अगर हम उन्हें रोहिणी से छुटकारा दिला देते। तो तुम्हें पता था कि साइली को बबलू ने किडनैप किया है और वो सब लोग मिलकर उसके साथ क्या करने वाले हैं? मुझे बस इतना पता था कि साइली का हमारी जिंदगी से जाना हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। सर, केदार का जो एनजीओ है सहारा, उसे अब एक नई जगह मिल गई है, साइली का घर। मन्या ने खुद अपने मन से उसका घर एनजीओ को दे दिया, वो भी फ्री में। और ये एनजीओ साइली को भी मदद करेगी और इसमें आदित्य हाथ बटाएगी। और ये केदार, ये भी बहुत खुश है सर। हमें अपनी सोसाइटी में केदार जैसे लोगों की जरूरत है ताकि आगे जाके पुलिस को भी हेल्प हो। सही कहा सर।